बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक और क्वेश्चन है, देखें ज़रा। ये कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/1/4। बेसिकली मैं साइन स्क्वायर एक्स को, मैं इसको सॉल्व करने के लिए एक में लाऊंगा तो इसको रिप्लेस करता हूँ। 1 - cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जगह 5/4। ये 2 का स्क्वायर एक्स माइनस का स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इज इक्वल जगह 5/4 -1 के, तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1/4 के। तो कॉस एक्स के दो वैल्यूज आएंगे, एक आएगा प्लस हाफ और दूसरा कॉस एक्स की आएगी वैल्यू माइनस हाफ। ये इसका अंडर रूट लेंगे। तो अब दोनों सूरत में जो बेस एंगल है कॉस अल्फ़ा वो हाफ ही बनेगा। तो अल्फ़ा जो है, अगर ये हमें दिया गया है इस तरह यानी रेडियंस में है, तो अल्फ़ा जो है दोनों सूरत में पाई/3 ही आएगा, पाई/3। तो अभी अल्फ़ा पाई/3 जब cos x प्लस है, तो x की वैल्यू जब cos x प्लस है इसके लिए, तो cos x प्लस के लिए यानी कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई/3 और फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई/3। तो वैल्यूज इसकी कितनी आएगी? एक तो यही पाई/3 आएगी और दूसरी वैल्यू इसके लिए तकरीबन ये इधर आएगा 2 पाई में से पाई/3 माइनस करेंगे, 2 पाई माइनस पाई/3 ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 5 पाई/3। ये 5 पाई/3 आ जाएगा इससे वैल्यू। अच्छा, अब दूसरे के लिए cos माइनस हाफ के लिए या तो एंगल जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा पाई/3, या एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा पाई/3। ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। अच्छा, ये देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में थी। और ये पाई/3 की वैल्यू ये जो इधर होगी ये होगी पाई में से पाई-3 करेंगे, पाई माइनस पाई/3, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3 आंसर। अच्छा, और ये हमारा आ जाएगा पाई में से पाई/3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई/3। तो यही हमारे सॉल्यूशन हुए आंसर, ये सॉल्यूशन हुआ। अभी मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। इसके देखें, दूसरा क्वेश्चन जो है इसी का दूसरा क्वेश्चन करने लगा हूँ। इसमें ये है 2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 - 5 cos एक्स के। सबसे पहले तो ये देखें, ये 2 sin स्क्वायर एक्स है, ये cos एक्स में cos में ला सकता हूँ, तो 2 sin स्क्वायर एक्स को लिखूंगा 1 - cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल 4 - 5 cos एक्स। इसको ये हो जाएगा 2 - 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 - 5 cos एक्स। इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ये -2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये -4 और +5 cos एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -2 cos स्क्वायर एक्स और ये +5 cos एक्स -2 इज इक्वल टू 0। इधर माइनस नहीं आना चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स -5 cos एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैं cos एक्स को सपोज कर रहा हूँ c है, cos एक्स भी, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर -5c प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर 2 टू द 4 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 5 हो, 4 और 1, तो ये जगह 2c स्क्वायर मिडिल टर्म ब्रेक करके देखेंगे -4c -c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें 2c कॉमन, यह आ जाएगा c -2 -1 कॉमन, यह आ जाएगा c -2 ही आएगा, ये c -2 इज इक्वल टू 0। तो एक में आएगा c -2 और दूसरे में आएगा 2c -1 इज इक्वल टू 0। c -2 0 है तो c इज इक्वल आ जाएगा 2 के। c का मकसद बेसिकली cos x है, तो cos x 2 के, लेकिन हमें पता है कि -1 इज लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1, यानी cos x की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान होती है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, तो नो सॉल्यूशन। बाकी इसको लेके चाहे दूसरी को, दूसरा है 2c -1 सॉरी 2c -1 इज इक्वल टू 0 है, तो 2c 1 के आ जाएगा। 2c 1 के का मकसद ये होगा कि c हाफ है, c का मकसद है cos x हाफ है, तो वही बेस एंगल हमारी बनेगी जो पिछले क्वेश्चन में बनी।
cos अल्फ़ा जो है 1/2, तो अल्फ़ा जो है वो π/3 आ जाएगा। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 का मकसद है कि x हमारा π/3 होगा, और ये पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में π/3 का मकसद है ये इधर से एंगल जाएगी, तो ये 2π में से π/3 माइनस करेंगे, 6π माइनस ये आ जाएगा 5π/3। तो इसका सॉल्यूशन 2 हो गए, इसके सॉल्यूशन हो गए x इज इक्वल टू π/3 और 5π/3। क्योंकि इसमें से मैंने कोई भी डिग्रीज में सॉल्व नहीं किया, एक लास्ट क्वेश्चन ये मैं डिग्रीज में सॉल्व करने लगा हूँ। ये मिसाल के तौर पर हमें ये दिया जा रहा है कि टेंजेंट x इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर x माइनस 3, ये है 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू x, x इज लेस देन इक्वल टू 360 डिग्रीज में। तो देखिए ये sec स्क्वायर x, ये 10x है, मैं 10 में सारी चीज़ें लाऊंगा, तो ये टेंजेंट x ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x जगह लिखूँगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 3, तो ये हो जाएगा टेंजेंट x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टेंजेंट x ये हो जाएगा 2 टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 1। आप इसको इधर लेके आ जाएं या ऐसे करें, पहले ऐसे लिखने 2 टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट x के, इसको उधर लेके जाएं, ये हो जाएगा 2 टेंजेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैं एज यूजुअल टेंजेंट x को t के बराबर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स इजीली हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई करूँगा 2 और 1, 2 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 और 2 और 1 ही आते हैं, ये जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, यह जाएगा 2t, यह जाएगा t माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, यह जाएगा t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आएगा t माइनस 1 और दूसरी में आएगा 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला तो ये ले ले t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के, तो आपका t आ जाएगा 1 के। बेसिकली t हमारा टेंजेंट x है, टेंजेंट x जो है वो 1 के आ गया, तो टेंजेंट अल्फ़ा भी 1 आएगा, तो अल्फ़ा आता है 45 डिग्री के। तो टेंजेंट x पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू जो x की आएगी वो तो 45 डिग्री आएगी, और दूसरे में ये 180 प्लस 45 225 डिग्री आ जाएगा वैल्यू एक। अच्छा, अब मैं दूसरा वैल्यू लेने लगा हूँ, वो है 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के, 2t प्लस 1 0 के, तो इसमें t आ जाएगा माइनस हाफ के, लेकिन t बेसिकली हमारा टेंजेंट x होता है, तो टेंजेंट x माइनस हाफ के, तो टेंजेंट अल्फ़ा जो आएगा, टेंजेंट अल्फ़ा आएगा 1/2 के। अच्छा, उसके बाद जो है टेंजेंट 1/2 के आ जाएगा, तो अल्फ़ा मैं बेस एंगल में देखूंगा 1/2 ये तकरीबन आता है 26.6 डिग्री के, 26.6 डिग्री के। तो अब ये टेंजेंट x नेगेटिव है, नेगेटिव का मकसद है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले लूँ मैं ये 26.6, या फिर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लूँ 26.6। अगर ये इसमें लूँगा तो ये एंगल जो आएगा 180 माइनस 26 आएगा, तो x आ जाएगा 180 माइनस 26.6, ये तकरीबन आएगा 153.4 डिग्री। और ये जो है ये आएगा 360 माइनस 26.6, ये तकरीबन आएगा 333.4 डिग्री। तो हमारे सॉल्यूशन ये दो ये हुए और दो ये हुए, तो 4 सॉल्यूशन हो गए। देखिए सॉल्यूशन लिखूंगा, x इज इक्वल टू एक है 45 डिग्री, दूसरा है 225 डिग्री, तीसरा है 153.4 डिग्री, चौथा है 333.4 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन सॉल्व की।